संस्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। तो आज से श्री माँ शारदा देवी स्वामी गंभीरानंद जी के द्वारा लिखित ये बायोग्राफी जो है उसमें से हम पाठ करेंगे। हम लोगों ने ऑलरेडी अवतरणिका में से कुछ पे एक दो पेजेस पाठ किए हैं। बंगाली में से मैं पाठ कर रहा हूँ इसलिए क्योंकि जैसे मैंने पहले भी बताया था, मेरी खुद की एक ऐसी पॉलिसी है कि जो टेक्स्ट ओरिजिनल जिस लैंग्वेज में लिखी गई है उसी लैंग्वेज में उसका पाठ करना, उसको स्टडी करना, रीड करना, जिससे कि ट्रांसलेशन में कुछ भी मैं मिस न करूँ। और बिकॉज कि मैं खुद गुजराती में मैंने ट्रांसलेशन किया है, गुजराती में ट्रांसलेटेड किताबें पढ़ी है। इसके अलावा भी जब मैं बेलूर मठ में था, कंप्लीट वर्क्स पे काम कर रहा था, तो स्वामी जी ने जो लेटर्स या तो जो उनका जो डिस्कशन बंगाली में है, रेमिनिसेंस जैसे कि शरद चंद्र चक्रवर्ती का, उसका मैंने इंग्लिश ट्रांसलेशन देखा है। एंड इट लीव्स, मतलब देर इज़ ए रूम फॉर ए ग्रेट इम्प्रूवमेंट ऐसा कह सकते हैं, क्योंकि ट्रांसलेशन कभी भी एक्यूरेट नहीं होता। जो लोग ट्रांसलेशन करते हैं उन लोगों के साथ में दो एक डायलेमा उपस्थित होते हैं, क्योंकि जो ओरिजिनल लैंग्वेज जो है उसको यदि एज इट इज़ रखा जाए तो सामने वाले को प्रश्न होगा कि ये जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है वो ठीक ठीक है कि नहीं। जैसे कि मैं फॉर एग्जांपल मैं बताता हूँ, अभी कुछ दिनों पहले मैं माँ का एक रेमिनिसेंस ट्रांसलेट कर रहा था। तो आशुतोष मित्र, त्रिगुणातीतानंद जी के कजिन, वो माँ को मिलने के लिए गए। तो जाकर के मिले तो माँ ने कहा, ए ठाकुर है, तुम प्रणाम करो ठाकुर को। तो उन्होंने ठाकुर को प्रणाम किया और फिर अभी वो तो बिल्कुल पहली बार गए हैं ना, वो तो माँ के साथ में इतना कोई परिचय भी नहीं है, माँ की महत्ता, माँ की महिमा वो भी कुछ पता नहीं है। वो बोले कि ठाकुर को प्रणाम करो, यानी कि वो तो मूर्ति है, वो फोटो है, तो ठाकुर तो चलो फोटो को तो सभी लोग प्रणाम करते हैं मंदिर में जा कर के, वो तो कोई नई बात नहीं। फिर वो सीधे सीधे चले जा रहे थे तो माँ ने कहा, अरे आमा के पेन नाम कर लेना क्यों, अर्थात मुझे प्रणाम क्यों नहीं किया। किंतु माँ ने जो शब्द यूज किया है पेन नाम, माने एकदम वो मधुर एक ग्राम्य शब्द। तो अभी इसका ट्रांसलेशन में हिंदी कोई भी लैंग्वेज में देखेंगे तो वहाँ पे ऐसा ही लिखा होगा कि मुझे प्रणाम क्यों नहीं किया। किंतु मैंने गुजराती में क्या किया, मैंने एग्जैक्टली माँ का शब्द यूज़ किया कि मुझे पेन नाम क्यों नहीं किया। और फिर मैंने फुटनोट में ब्रैकेट में लिखा कि माँ प्रणाम की जगह पेन नाम शब्द यूज़ करती है। वो एक ग्राम्य ढंग से बात करने, जब वो माँ बात करती है तब वो इस तरह के सुमधुर शब्द माँ यूज़ करती थी। तो ऐसा करके एक फुटनोट लिखा मैंने। तो देखिए कि यदि एक सिंपल सिंपल ट्रांसलेशन करेंगे तो भाषा का एक मधुरता, एक बात करने का एक ढंग, वो सब चला जाता है। बेसिक आइडिया शायद रह जाएंगे, किंतु उसके पीछे का जो भाव है, जो माधुर्य है, जो लालित्य है, वो सब मिस हो जाएगा। इसके लिए मैं जब बिल्कुल पहले दिन रामकृष्ण मिशन में ज्वाइन करने के लिए आया था, टी नगर में गया था। तो कमलानंद जी थे वहाँ के हेड। अभी मुझे तो किसी ने बताया था कि तुम वहाँ टी नगर में जाना, वहाँ पे आश्रम है चेन्नई में, तो वहाँ पे तुम जाकर के बात करना किसी एक साधु के साथ में। अभी वो साधु तो महंत नहीं थे, मुझे इतना पता था। तो मैं जाकर के उनका उनका वेट कर रहा था। उनका महाराज का नाम था अरिवड़गम महाराज, जिनको मैं मिलने के लिए आया था। तो वो थोड़ी देर में वहाँ पे मैं जाकर के बोला, एकदम अर्ली मॉर्निंग को पहुँच गया था। ऐसे ही ब्रेकफास्ट का ही टाइम होगा, आई थिंक 7 बजे के आसपास का। तो मैं जब गया तो आश्रम तो वैसे छोटा सा है, कैंपस बहुत बड़ा है, किंतु बिल्डिंग एरिया जो है वो थोड़ा छोटा है। तो मैं जाकर के किसी को पूछा कि अरिवड़गम महाराज से मिलना है, और वो तो नाम भी अभी मैं इतना इजीली इसको प्रोनाउंस कर पाता हूँ, ये तमिल नाम भी प्रोनाउंस करना थोड़ा मुश्किल होता है। तो मुझे जिन साधु ने बताया था तुम जाके उनको मिलना, बोला था अरि महाराज को मिलना है, ऐसा जाकर बोलना। तो ठीक है, मैंने जाकर के बोला किसी को, तो बोला कि यहाँ पे वेट कीजिए, महाराज आ रहे हैं, वह ब्रेकफास्ट कर रहे होंगे शायद। तो मैं वहाँ पे बैठा था तो एक वृद्ध साधु आकर के मेरे पास में आकर के बैठ गए।
और बड़े जोली उनका नेचर देख कर के ही समझ में आता है, चेहरे पे मुस्कान है, बड़े हंसी मुख के साथ मेरे साथ बात कर रहा है। तो मैंने सोचा होंगे कोई साधु ऐसे ही यहाँ पे तो रिटायर होकर के रहते होंगे। उन्होंने मेरे मुझे पूछना शुरू कर दिया कि कहाँ से आए हो, क्या नाम है, वगैरह वगैरह। फिर मुझे बोला कि व्हाट इज़ योर मदर टंग, इंग्लिश में बात कर रहे थे, चेन्नई में थे ये तो मैंने कहा कि माय मदर टंग इज़ गुजराती। तो बोला कि हु इज़ योर मदर। मैंने कहा दिस क्वेश्चन इज वेरी टिपिकल क्वेश्चन, माय मदर इज माँ शारदा देवी, आई हैव कम हियर टू जॉइन एज अ monk. So then what is your mother tongue? My mother tongue is Bengali. So you start learning Bengali right now immediately. So, see, we were in Chennai, and this monk, I think, Kamlananji. Later on, I realized that he is the head of the center. His name is Kamlananji Maharaj. He himself is, I think, Kannad, not Tamil, but he was Kannad, and he passed away recently. I think a year ago or so. So he himself was Kannad, but he told me that you start learning Bengali, that will help you very much in your spiritual life. तो मैं इमीडिएटली कुछ ही दिनों के बाद में आई स्टार्टेड लर्निंग बंगाली। सो आई हैव फाइंड, मैंने मुझे इतना बेनिफिट हुआ है बांग्ला सीख करके, क्योंकि मैंने इमीडिएटली मैं समझ गया। गुजराती में तो रामकृष्ण विवेकानंद लिटरेचर इतना ज़्यादा ट्रांसलेटेड नहीं है, मैं उस समय थोड़ी हिंदी किताबें पढ़ता था, तो हिंदी और ओरिजिनल बंगाली में डिफरेंस इतना ग्रेट है। जैसे फॉर एग्जांपल, मैंने कोइंसिडेंस कहो न कि ये दैवी कृपा कहो न कि क्या कहोगे, मैं बांग्ला सीखना शुरू किया तो मेरा सिंपल स्ट्रेटेजी था कि एक साइड में मैं बंगाली कथामृत रखता था और एक साइड में मैं हिंदी कथामृत रखता था। बाय दैट टाइम मैं पीपीटीसी पहुंच गया था बेलूर मठ में। तो मैं बेलूर मठ में तो क्या है कि ज़्यादातर बंगाली ब्रह्मचारी थे मेरे साथ में। तो मैंने किसी को पूछा मुझे अल्फ़ाबेट्स मुझे थोड़ा सा बता दो, तो एक बंगाली ब्रह्मचारी ने सब बंगाली अल्फ़ाबेट लिख दिए और उसके सामने वो हिंदी अल्फ़ाबेट मुझे बता दिया। तो इतना मुखस्त करके पढ़ना शुरू कर देना। अल्फ़ाबेट मुखस्त करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, इट विल टेक ऑलमोस्ट ओनली 3 to 4 days। तो 3-4 दिन में ही मैंने बांग्ला पढ़ना शुरू कर दिया। किस तरह का कोइंसिडेंस है न कि जो भी पहला मुझे याद है अभी भी, जो बंगाली कथामृत हिंदी कथामृत साथ साथ में रखा, रेंडमली खोला और जो पहला लाइन जो मैंने पढ़ा, वो पहला ही लाइन मैंने अभी तक मुझे याद है। बांग्ला में लिखा है, যেই শালারা হরি নামে মত্ত হয়ে নাচতে পারবে না সেই শালাদের কখনো হবে না। মানে जो साले हरि नाम में मत्त होकर के नाच नहीं नाच पाएंगे, उन सालों का कभी कुछ भी नहीं होने वाला है। अब मैंने कहा अरे मैं कुछ गलत पढ़ा लगता है, ये ठाकुर साला वगैरह कहाँ से कहते हैं, हम लोग तो ये घर से आए हैं, संसार से आए हैं, ऐसी क्या कहेंगे अपशब्द या तो अभद्र भाषा यूज करना, ये ठाकुर थोड़ी ना ये सब करेंगे। और ये सब क्या गुजराती में सब सैनिटाइज वर्जन मैंने कथामृत का एक बार पढ़ा था। तो ठाकुर को आलू का सब्जी खिलाते हैं और ठाकुर बड़ी ही सुंदर भाषा में बात करते हैं, तो गुजराती कथामृत में पढ़ के गया था। और ये बंगाली कथामृत में मैं देख रहा हूँ कि लैंग्वेज पूरी डिफरेंट है और ठाकुर का मतलब ये क्या है, मैं कुछ गलत तो नहीं पढ़ रहा। फिर मैंने वो ब्रह्मचारी जिसने मुझे अल्फाबेट बताया था, मैंने उसको बुला करके पूछा, मैंने कहा ये शाला ही लिखा है कि यार किछु আছে, मैंने ये साला ही लिखा है ना कि और कुछ है, मैंने कहा साला ही लिखा है। तो मैंने कहा इसका अर्थ वही होता है जो हिंदी में होता है ना, वही होता है। तो अभी ट्रांसलेशन में कथामृत का फिलोसॉफी तो जाएगा नहीं, फिलोसॉफी विल रिमेन एज इट इज, किंतु बहुत सारी समय हमको देख करके सोच करके समझना पड़ता है कि हम लोगों का लोकल कल्चर का सेंसिटिविटी क्या है, और उसके अनुसार अभी जैसे गुजरात है तो गुजरात में धर्म को लेकर के सेंसिटिविटी थोड़ी ज़्यादा है। 10 बार सोच समझ करके हमको ट्रांसलेट करना पड़ता है। अभी रिसेंटली एक ट्रांसलेशन, अभी ये प्राइवेट क्लास है इसलिए मैं बता रहा हूँ, बात स्वामी जी का मैं कोई इंसिडेंट ट्रांसलेट कर रहा था, वो उसमें लिखा था कि अमेरिका में थे, एक डिसाइपल है थॉमस एलन, वो स्वामी जी को मिलने के लिए गए। तो स्वामी जी को मिलने के लिए गए, देखा कि वो अभी एक धर्मगुरु इंडिया से आए हैं, तो अभी क्या ओकल्ट वगैरह में इन लोगों को तो बड़ा इंटरेस्ट रहता है ना, तो सोच के गए होंगे कि बड़े धीर गंभीर स्वभाव के कोई आदमी बैठे होंगे, वो सब वो पगड़ी पहन के और वो उनका ईस्टर्न सूट जो स्वामी जी का शिकागो पोज में जो स्वामी जी ने कपड़े पहने हैं इस तरह का पहन के, और स्वामी जी के फोटो भी इस तरह से बड़े प्रचलित थे। तो
ऐसा धीर गंभीर भाव में ध्यान मग्न कोई ईस्टर्न ओकल्ट गुरु को मैं देखने को जा रहा हूँ। जाकर के देखा क्या, स्वामी जी चेयर पे बैठे हैं, वो मॉर्निंग गाउन पहन करके अमेरिका का, और नाइट गाउन जिसको कहते हैं, और फिर चिरुट पी रहे हैं, पैर पे पैर लगा करके बैठे चिरुट पी रहे हैं बढ़िया मजे से। और उनके बाल लंबे लंबे बाल है, वो स्वामी जी की जो डिसाइपल्स थी, लेडी डिसाइपल्स, सब उनको स्वामी जी बाल काटते थे तो पसंद नहीं आता था। स्वामी जी को बोल दिया था बाल लंबे ही रखने, बड़े अच्छे लगते हैं आपको। तो वो कैलिफोर्निया का वो जो पोज है जहाँ स्वामी जी ऐसा अदब लगा करके खड़े हैं, उसमें देखिए स्वामी जी के बाल कितने सुंदर वेवी और लंबे हैं। तो उस तरह के लंबे, वही वही वो कैलिफोर्निया पोज ही है। उस समय स्वामी जी बाल लंबे रखते थे, स्नान करके आए होंगे तो बाल थोड़े से वेर विखेर थे, और बढ़िया मजे से वो मॉर्निंग गाउन पहन के वो चिरुट पी रहे थे। तो वो उसने देखा, अरे दिस इज हाउ इंडियन गुरु बिहेव्स और इंडियन गुरु वर्क्स। बट द मोमेंट स्वामी जी ने बात करना शुरू किया, ही वॉज इमीडिएटली इम्प्रेस्ड। अभी ये ट्रांसलेशन मैंने किया हमारे बड़े महाराज के पास में, निखिलेश्वरानंद जी के पास में गया। वो तो सब कुछ पढ़ते हैं पब्लिश होने से पहले। तो पढ़ करके फिर जो भी कुछ भी उनका कमेंट्स होगा अंडरलाइन करके कमेंट लिख करके देंगे। तो वो वापस आया उनके पास में जाकर के प्रूफ, तो ये चिरुट पी रहे हैं, उसके नीचे में अंडरलाइन करके लिखा है, इसको निकाल दो। मैंने तो मैंने कहा ठीक है, वो भी एक बात है कि सब सेंसिटिविटीज देखिए। अखंडानंद जी महाराज राजस्थान में ना कि गुजरात में कहीं से एक जगह से उन्होंने स्वामी जी को एक लेटर लिखा। तो अभी वो लेटर तो मुझे नहीं याद कि वो लेटर प्रिजर्व है कि नहीं, किंतु उसके रिप्लाई में स्वामी जी ने उनको लिखा कि किस तरह से इस सब एरिया में काम करना चाहिए। तो मांसाहार को लेकर के एक बात थी। अभी बंगाल का कल्चर है कि वहाँ पे इजीली आप मछली खाएंगे वगैरह, जो कुछ भी खाएंगे कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ब्राह्मण लोग भी खाते हैं। तो वैष्णव जो होंगे वो नहीं खाएंगे, किंतु शाक्त जो है वो लोग आराम से खाएंगे, उनको कोई दिक्कत नहीं होता। तो स्वामी जी ने उसके लेटर में बंगाली में उत्तर दिया है, बिकॉज कि ये बंगाली है, उसका इंग्लिश पता नहीं किस तरह का किया होगा। बंगाली में स्वामी जी ने लिखा है, जिस जगह का कल्चर में कोई चीज अनुरूप नहीं है, तो बंगाली में लिखा है तद्दंडे त्याग करवे। तद्दंडे, दैट मीन्स इंस्टेंटली, इमीडिएटली त्याग करवे, टू जस्ट लेट इट गो, जस्ट रिनाउंस इट। यानी कि यहाँ की गुजरात राजस्थान जैनिज्म का प्रभाव ज़्यादा है, तो यहाँ के कल्चर में हमारा जो स्वभाव या हमारी जो हैबिट या तो हमारी जो लाइफस्टाइल जो यहाँ पे एक्सेप्ट नहीं होती, उसको इमीडिएटली रिनाउंस इट, इमीडिएटली मॉडिफाई इट, इमीडिएटली चेंज इट। जैसे कि मेरा खुद का एक पर्सनल अनुभव है, हम लोग बंगाल में थोड़ा घूमते फिरते हैं, तो लोगों का हम रामकृष्ण मिशन के साधुओं के साथ में एक फेमिलियरिटी भी होता है, क्योंकि बहुत पुरखों उनके बहुत 2-3 जनरेशन से रामकृष्ण विवेकानंद के बारे में जानते भी आए हैं, बहुत सारे ने दीक्षा भी ली है, और 2-3 डिवोटी इकट्ठा होंगे। मैंने देखा था बेलूर मठ में एक बार 2 डिवोटियों का वॉलंटियर का झगड़ा हो गया। हम लोगों का ड्यूटी लगता है ना, तो कोई भी तिथि पूजा के दिन, तो जैसे स्वामी जी के मंदिर में खड़े रहना है, गार्ड गार्ड ड्यूटी करना है। तो जैसे भीड़ भाड़ यदि ज़्यादा हो जाए तो थोड़ा लोगों को लाइन में रखना है वगैरह वगैरह, वैसे कोई प्रॉब्लम होता नहीं है कभी, किंतु फिर भी वो नॉमिनली हम सबका गार्ड ड्यूटी रहता है, और सभी के अंडर में, सभी साधु के अंडर में 2-3 वॉलंटियर रहते हैं। तो मेरा वो हमेशा के लिए था, मैं जब बेलूर मठ में था, कि स्वामी जी का समाधि मंदिर में ही मेरा गार्ड ड्यूटी आएगा, क्योंकि मैं स्वामी जी के कंप्लीट वर्स पे काम कर रहा था। तो पता नहीं लोगों को ऐसा लग गया कि इसको स्वामी जी के साथ में एसोसिएशन है। तो वहाँ पे एक बार मैं वहाँ खड़ा था, तो वैसे खड़े ही रहना और कुछ करना नहीं है। वो 2-3 वॉलंटियर थे मेरे साथ में, कोई बात को लेकर के झगड़ा हो गया। तो एक बोलता है আমার দাদা এই বীরেশ্বরানন্দ জি থেকে দীক্ষিত, ওই বলছে আমার দাদা এই ওই গম্ভীরানন্দ জি মহারাজ থেকে দীক্ষিত, তুই কি বলছিস? माने एक वॉलंटियर कहता है कि मेरे जो नाना है या दादा है वो वीरेश्वरानंद जी से दीक्षित है, वो दूसरा बोलता है मेरे ये जो नाना है वो गंभीरानंद जी से दीक्षित है, तुमको क्या कहना है? तो क्या है कि रामकृष्ण मिशन के साथ में उनकी काफ़ी फेमिलियरिटी होती है, तो वहाँ पे हम लोग मुक्त रूप से घूम सकते हैं, बात कर सकते हैं, यहाँ तक कि बाजार में जाकर के खड़े रह कर के कुछ खाना भी है तो दैट इज़ ओके। किंतु गुजरात वगैरह में ये सब करना, मैं एक बार राजकोट से लिमड़ी जा रहा था बस में बैठ कर के, और मुझे ये चॉकलेट खाने का मुझे एक थोड़ा-सा एक प्रेम है चॉकलेट के ऊपर में। तो मैंने वहाँ से रास्ते में से वो रुकता है ना लंबा जो जर्नी वाला बस, तो एक जगह पे रुका।
मैं वहाँ स्टोर में से जाकर के वो कैडबरी न कि कुछ ऐसा कुछ लिया। फिर जब बस चालू हुआ तो मैं अपनी जगह पे जाकर के बैठ गया और खोल कर के मैं खा रहा हूँ। फिर 2-3 मिनट के बाद में देखा आस-पास के जितने भी वो थे सहयात्री, मेरे सामने ऐसा घूर-घूर करके देख रहे हैं। मैंने कहा कि क्या हो गया? वो फिर 2-3 मिनट के बाद में मुझे पता चला कि अरे मैं साधु के कपड़े पहना हूँ और चॉकलेट खा रहा हूँ। इमीडिएटली मैं चॉकलेट को रैप करके पॉकेट में रख दिया। तो यहाँ पे साधुओं का किस तरह का बिहेवियर है, ये हमारे तमाल महाराज क्या करते थे। मुझे तो इतना घूमना फिरना नहीं हुआ। तमाल महाराज क्या वैल्यू एजुकेशन के लिए, ये 150 रथ यात्रा वगैरह करने के लिए बहुत घूमे। तमाल महाराज वो राजकोट के एक साधु थे, अभी उनका स्विट्जरलैंड जिनीवा में पोस्टिंग हुआ है। तो उस समय वो गुजरात में बहुत घूमे थे। तो वो अपना वैसे बंगाली है, एक थोड़ा फॉरवर्ड नेचर रहता है लोगों के साथ बात करने का, मिक्स होने का। वो एक बार ऐसा कहीं से आकर के कह रहे थे कि गुजरात में लोग साधुओं के पास में क्या अपेक्षा रखते हैं पता है? तो थोड़ा सा वल्गर लैंग्वेज में हम लोग साधु आपस में इस तरह की बात करेंगे, डजंट मैटर। अभी साधु पेशाब भी नहीं करेगा, साधु खाना भी नहीं खाएगा, साधु का कोई भी बॉडीली फंक्शन नहीं होगा। बॉडीली फंक्शन उनका और कोई वर्ड यूज किया बट किंतु वो उसको सिर्फ एक जगह पे बैठ करके लोगों के प्रणाम ग्रहण करना है। ये गुजरात के लोगों का साधुओं के प्रति अपेक्षा है कि ही विल हैव नो नॉर्मल फंक्शंस। वो एक अलग जगत में रहेगा, अलग रीत से रहेगा। ऐसा भी क्या कभी होता है? किंतु देखिए वो अभी बिकॉज कि स्वामी जी का भी कहना है, रामकृष्ण मिशन का भी है कि जहाँ पे जिस तरह से रहते हैं तो उस तरह के होकर के रहना है हमको। तो इसीलिए मैं ये गुजराती ट्रांसलेशन जब करता हूँ या हिंदी ट्रांसलेशन पढ़ता हूँ, मुझे हमेशा लगता है आई एम मिसिंग आउट समथिंग। खास करके स्वामी जी की जो चलित बांग्ला, दो तरह की बांग्ला में स्वामी जी लिखते थे। एक तो साधु बांग्ला अर्थात की प्योर संस्कृत बेस्ड लैंग्वेज, वो एक भारती पत्रिका बंगाल से पब्लिश होती थी, उसकी एडिटर, उसका नाम मैं भूल गया, शी वॉज वेरी क्लोज, शी वो वो एक महिला थी और टैगोर फैमिली के साथ में संबंध था उनका। तो वो वहाँ उसकी भारतीय पत्रिका की वो एडिटर थी, संपादक थी। तो उसको स्वामी जी एक लेटर लिखते हैं। तो वो इतना धीर गंभीर वो लेटर है, वो पढ़ करके हमको लगेगा कि अरे बाप रे, साहित्य के कौन से उच्च सोपान सर करके स्वामी जी इस तरह से लैंग्वेज यूज करके लिख रहे हैं। दूसरा एक लेटर शुद्धानंद जी को स्वामी जी लिखते हैं, फिर एक शरद चंद्र चक्रवर्ती को एक आध दो लेटर लिखे हैं। इस तरह की बांग्ला यूज की है जैसे कि शुद्ध संस्कृत ही चलता हो, किंतु बस लेटर्स जो है अल्फाबेट है वो बंगाली यूज किए हो। ऑन दी अदर हैंड कभी कभी ये शरद चंद्र चक्रवर्ती के साथ में जो वार्तालाप हो रहा है, या तो फिर अपने गुरु भाइयों को जो बंगाली लेटर लिखते हैं, उसमें स्वामी जी चलित बांग्ला यदि उसका ट्रांसलेशन करना है तो सड़क छाप हिंदी जिसको हम कहते हैं, इस तरह की चलित बांग्ला में वो लेटर लिखते हैं। और उस लेटर में स्वामी जी इतनी शार्प लैंग्वेज यूज करते हैं कि जैसे हमारा हृदय बोलो, जिसको बांग्ला सही सही में आता है ना, वो बड़ा ही हर्षोत्फुल्ल हो जाएगा कि हाँ, ये बात स्वामी जी की हमारे हृदय को बिल्कुल भीतर में जाकर के टच करती है। तो समथिंग फिनोमिनल। जिन लोगों को बांग्ला सही सही आती है और जिन लोगों ने स्वामी जी के चलित बांग्ला में लिखे हुए लेटर पढ़े हैं, उनको लगेगा कि यही उनका गीता और बाइबल है, इससे ज़्यादा और कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। फुल ऑफ स्पिरिचुअलिटी, किंतु एट द सेम टाइम इतना तीव्र, इतना तीक्ष्ण कटाक्ष होगा किसी भी तरह के दिखावे के प्रति, किसी भी तरह के सोशल कन्वेंशन के प्रति, कि जैसे कि वो हजारों सालों के वो हम लोग एक्सकेवेशन करते हैं नहीं, आर्कियोलॉजिस्ट, कहाँ पे पता चला कि ये कोई छोटा सा नगर है ना कि छोटी सी मूर्ति है, वो जमीन में से खोद के निकाली ने कि समुद्र में से निकाली, तो उसके ऊपर में सेंचुरीज ऑफ मिलेनियर्स ऑफ वो डर्ट वगैरह लग जाता है। तो किस तरह से वो धीरे धीरे करके वो उसके ऊपर का वो आवरण निकाल करके उसका जो प्रिस्टाइन रूप है, उसका सही स्वरूप है, वो उजागर करते हैं। वैसे ही स्वामी जी कटाक्ष रूपी इस तरह के वो चाबुक मारेंगे, इस तरह के हथौड़े के घा करेंगे कि उसके पीछे रही हुई स्पिरिचुअलिटी फट करके हमारे सामने वो उजागर हो जाएगी। सो दिस इज द बेनिफिट ऑफ लर्निंग ओरिजिनल लैंग्वेज एंड रीडिंग एनी टेक्स्ट इन ओरिजिनल। तो गंभीरानंद जी महाराज की भी ये किताब है। मैं ओरिजिनल बंगाली में से ही पाठ करूँगा, फिर साथ में हिंदी में एक्सप्लेनेशन देंगे। तो अभी तक हमने देखा कि किस तरह से अभी अवतरणिका में गंभीरानंद जी हमको बताते हैं कि
अवतार का जिस तरह से पृथ्वी पे आगमन होता है वैसे ही शक्ति का भी इस पृथ्वी पे आगमन होता है। अवतार का एक वर्ल्ड मिशन होता है, शक्ति का भी, आद्याशक्ति जगदम्बा का भी इसी तरह से एक वर्ल्ड मिशन होता है। और इस वर्ल्ड मिशन को लेकर के दोनों में क्या पार्थक्य है? हालांकि दोनों आते हैं एक दूसरे के पूरक होकर के। यथाग्नेर दाहिका शक्ति ही, अग्नि की जो दाहिका शक्ति है वैसे ही अवतार की ये शक्ति है जगदम्बा। तो ये एक रिलेशनशिप जो हमको बताता है, किंतु मतलब दे आर वेरी इनडिस्टिंक्ट, दे आर ऑल्सो वेरी कनेक्टेड, ऑल्सो भी एक एक पार्टिकुलर उनका एक मिशन रहता है। जगदम्बा का मिशन है कि नारी जाति का जागरण, और नारी जाति के जागरण के लिए पार्टिकुलरली अभी कभी कभी मतलब अपने मास्टर महाशय ने शुरू शुरू में जब कथामृत लिखा, तो ठाकुर का, जैसे मैंने कहा कि जिन लोगों ने ठाकुर को ओरिजिनल बंगाली में पढ़े पता है कि ठाकुर गाला गाली करने में बिल्कुल पीछे नहीं पड़ते थे, बिल्कुल धम धम करके वो गाली देते थे, वो बात करते थे इस तरह से। तो उनके जो शिष्य है उन लोगों को मतलब जैसे कि जो लोग अपने हृदय में से बोलते हैं ना, उनको अपनी लैंग्वेज को सुसंस्कृत करने की जरूरत नहीं होती। जैसे हम लोग एक दूसरे के साथ बात करते हैं, हम लोग बड़े ही संभल करके, बड़े ही सिविलाइज तरीके से बात करेंगे, दूसरे के मन को कष्ट ना हो, और हमारी लैंग्वेज भी बड़ी ही वो कल्चर्ड रहेगी। किंतु ठाकुर का ऐसा नहीं था। ठाकुर ईश्वर को इतना करीब से देखते हैं। स्वामी जी ने पूछा ईश्वर को देखा है? ठाकुर ने कहा कि तुमको जिस तरह से देख रहा हूँ इसी तरह से मैंने ईश्वर को देखा है। तो जिसने ईश्वर को इस तरह से देखा है वो कभी सोशल कन्वेंशन की चिंता नहीं करता। स्पिरिचुअल जो ग्राउंड ट्रूथ है, जो कोर उसका जो है, वो हमको बताएंगे, और साथ में ऐसी चाबुक भी मारेंगे कि हमारे मन के ऊपर में अंधश्रद्धा या तो घमंड या तो क्रोध या तो फिर हमारे पूर्व जन्म के जो संस्कार है वो चाबुक खा करके वो उसका वो ध्वंस हो जाएंगे। ये दिस वाज वन ऑफ द ग्रेट रीजन कि ठाकुर के पास में ये डिसाइपल इतने गृहस्थ और सन्यासी त्यागी शिष्य आकर के जमा हुए थे। हमको कभी कभी लीला प्रसंग या तो कथामृत पढ़ करके लगता है कि अरे ठाकुर तो, चलो वी रिस्पेक्ट ठाकुर, ये सब किताबें पढ़ करके ठाकुर के प्रति हमारी रिस्पेक्ट हजारों गुना बढ़ जाती है। ठाकुर जो लीला प्रसंग में वर्णन है कि जिस वटवृक्ष के नीचे में बैठ करके ठाकुर ध्यान करते थे, उनके शरीर में से इतना ताप, इतना गर्मी प्रकट होता था, इतना हीट प्रकट होता था कि वो वटवृक्ष के जो पत्ते हैं वो तक जल जाते थे। भैरवी ब्राह्मणी उनको स्पर्श नहीं कर पाती थी। एक कंबल कहाँ से ला करके ठाकुर के शरीर को आवृत करके, कंबल द्वारा पकड़ करके गंगा में ले जा करके उनके शरीर को नहलाती थी या उनको शुद्ध करती थी। तो ये सब वर्णन पढ़ के ठाकुर के प्रति हमारी श्रद्धा अवश्य प्रकट होती है। किंतु किसी को अपना जीवन दे देना, ये कितनी बड़ी बात है। अपना घर का आकर्षण जो होता है वो छोटी मोटी बात नहीं है। संसार का आकर्षण, वो महामाया का ये बंधन जो है, जन्म जन्मांतर का हमारे सर के ऊपर में बैठा हुआ है, तो वैसे ही थोड़ी ना चला जाएगा। जैसे माँ ने वो कहा है कि पहले ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना की तो पहले सर्वप्रथम 4 कुमारों को बनाया। अभी ये सुनंदन वगैरह, तो उन्होंने उनको पहले ही समझ में आ गया कि सृष्टि, संसार असार है और ब्रह्म ब्रह्म ही सत्य है, जगत मिथ्या है, जगत असार है। तो उन्होंने जब ध्यान तपस्या करके इमीडिएटली ब्रह्म ज्ञान प्राप्ति कर ली और ब्रह्मन शरीर त्याग कर दिया। तो ब्रह्मा ने सोचा कि इस तरह से तो सृष्टि का प्रारंभ नहीं होगा। फिर उन्होंने 12 प्रजापतियों की रचना की, 10-12 जितने भी है। तो वो प्रजापतियों ने फिर ये वैदिक कर्मकांड का आश्रय लेकर के फिर संसार प्रारंभ किया। तो ये ब्रह्मा का ही एक खेल है, ये माँ का ही। ठाकुर बोलছে तो कुड़ी लखेर एकटा दुटो केटे हेसे हाथ चापड़ी, हेसे दाव में हाथ चापड़ी। माने जो पतंग उड़ती है, काइट जो उड़ती है हवा में, उस कुड़ी लखे माने लाखों लाखों पतंग जो हवा में उड़ती है, तो उसमें से एक दो पतंग को काट करके हेशे दावों में हाथ चापड़ी, हंसती हंसती माँ तालियां बजाती है। हजारों पतंग हवा में उड़ती है, किंतु उसकी जो दोरी जो होती है, उसका वो जो चोटी जो होती है, उसकी चोटली वो माँ के हाथ में रहती है, किंतु एक दो को काट देती है। वो मुक्त गगन में विचरती हुई वो चली जाती है। तब उनको देख करके माँ हंसती हंसती तालियां बजाती है, किंतु एक दो ही, बाकी लाखों पतंग उसकी डोर या तो उनकी चोटी, हम सबकी चोटली माँ के हाथ में रहती है।
तो ये फट करके संसार में से विमुक्त होना संभव नहीं। तो इतने सारे संसारी और त्यागी शिष्य ठाकुर को अपना जीवन सर्वस्व दे दिए। तो हमको प्रश्न होता है कि ऐसा तो ठाकुर में क्या था कि हाँ, किताबें पढ़ के उनके प्रति रिस्पेक्ट आता है, किंतु हमने तो उनको डे टू डे लाइफ में देखा नहीं। तो डे टू डे लाइफ का वर्णन जो है ना, किंतु वो हमारे पास में सही सही आया नहीं है। कथामृत जो उसका फर्स्ट एडिशन मास्टर महाशय ने पब्लिश किया, उसका एक ड्राफ्ट कॉपी स्वामी जी के पास भेजा। तो वो ड्राफ्ट कॉपी पढ़ करके स्वामी जी ने कहा उनको कि देखो कि आपने ठाकुर का जो वर्णन किया है वो बड़ा ही एक्यूरेट है। स्वामी जी ने वो लेटर, वो बड़ा फेमस लेटर है, कथामृत में उसका फर्स्ट पेज पे ही दिया है। सोक्रेटिस डायलॉग्स आर प्लेटो ऑल ओवर, बट हियर यू हैव केप्ट योरसेल्फ परफेक्टली हिडन। अर्थात कि सोक्रेटिस के जो डायलॉग है वो प्लेटो ने अपने पूरे मन गढ़ंत बना दिए हैं। क्या पता सोक्रेटिस ने सही सही किया, क्या कहा क्या नहीं कहा, किंतु उसके जो डिसाइपल है प्लेटो, उसने अपने मन में से बहुत सारा कुछ यहाँ पे निकाल के रखा है। जबकि ठाकुर के बारे में ऐसा नहीं, कथामृत में से ठाकुर, रियल ठाकुर रिफ्लेक्ट होकर के आते हैं। यू हैव केप्ट योर सेल्फ परफेक्टली हिडन, आपने अपने को संपूर्ण रूप से छुपा करके रखा है। बहुत अच्छी बात है। किंतु यहाँ पे एक प्रॉब्लम है कि ठाकुर एज इट इज जो थे उनको रिफ्लेक्ट करना वो थोड़ा सा डेंजरस था। स्वामी जी ने साथ में लिखा कि ठाकुर ने ये जो भाषा यूज की है वो उन्होंने सिर्फ लड़के और पुरुषों के सामने यूज की है, उस समय जबकि कोई स्त्रियां वहां पे नहीं थी। जबकि ये किताब जब पब्लिश होकर के उसका ये सबके घर में जाएगी तो स्त्रियां भी इसको पढ़ेगी। तो वो जब इस तरह की भाषा सुनेंगी ठाकुर की तो उनको बड़ा ही आघात लगेगा। इसीलिए इस तरह की जो शब्द है, स्वामी जी ने लिखा इस तरह के शब्द, अभी हमको अनुमान करके बोल सोच लेना है कौन किस तरह के शब्द है। तो उस तरह के शब्द यहाँ से निकाल दो, इसको सेंसर कर दो। मेरे कथामृत में ऑलरेडी जो साला वगैरह जो हम पढ़ रहे हैं दैट इज अ सेंसर्ड वर्जन, वो ऑलरेडी सैनिटाइज वर्जन है। तो ये हम अनुमान करके फिर थोड़ा सा मसाला डाल करके सोच करके बोल सकते हैं कि रियल ठाकुर वो सो जिन्यूइन, सो चाइल्ड लाइक, एंड उनकी जो भाषा थी, स्टार्टिंग में ही मास्टर महाशय ने कथामृत में लिखा है, वो थोड़े से तोतलाते थे। तो ये थोड़े से तोतलाते थे और ग्राम्य भाषा यूज करते थे और गाली देते थे। ये मिक्स करके वर्णन हम एक अनुमान करके कर सकते हैं कि ठाकुर का व्यवहार, आचरण, उनका लाइफ कितना सुमधुर होगा। जैसे एक छोटा बच्चा है, बिना मन में किसी भी तरह का भेदभाव, किसी भी तरह का द्वेष विद्वेष कुछ भी रखे बिना कंप्लीटली ट्रांसपेरेंट हृदय में जो है वो मुंह से बोल देता है। तो उसको देख करके वो हम लोगों का हृदय गलित न हो जाए, द्रवित न हो जाए और उनके प्रति शरणागत न हो जाए, ऐसा कभी होगा ही नहीं। जो राक्षस पत्थर दिल लोग हैं उस समय के, जो कुछ खजांची वगैरह थे कालीवाड़ी के, वे लोग ठाकुर की इस तरह की निंदा किया करते थे। तो हमको मतलब मन में होगा कि हाय रे किस तरह के अभागे हैं हम लोग। आज ठाकुर के देह त्याग 1886 के कितने 100 सवा 100 150 साल के बाद आए। सब समय ये सोचते रहते हैं, आंख बन के जब ध्यान करते हैं कि चलो हम लोग भी दक्षिणेश्वर में चले गए हैं, ठाकुर के उस छोटे से कमरे में ये त्यागी लड़के बैठे हैं, उनके साथ में हम भी बैठे हैं और यहाँ पे गंगा बह रही है, रात्रि का समय है, चांदनी है। मास्टर महाशय वर्णन इतना सुंदर करते हैं कि हमको ध्यान करने में, इमेजिनेशन करने में बड़ा ही सुविधा हो। तो हम लोग 150 साल के बाद में और 1500 साल के बाद में भी लोग इस तरह की कल्पना करते रहेंगे, जबकि ये खजांची, ये सब लोग ठाकुर के साथ में रह करके अभागे ठाकुर को, ठाकुर की निंदा करते थे। क्या सब बातें हैं ये सब। तो जो भी है, ऐसे लोग भी होते हैं, मूढ़मती भी होते हैं। मैं तो कहता हूँ कि यदि इस तरह के खजांची फजांची जो लोग, ठाकुर एक बार योगानंद जी की एक बात है, योगानंद जी यानी कि योगेन महाराज एकदम ठाकुर के पास आ रहे थे शुरू शुरू में। योगानंद जी का थोड़ा सा संदेहात्मक मन था, तो डाउटिंग थॉमस कह सकते हैं अपने ऑर्डर में। वो उनका एक वो कहानी तो फेमस है कि रात को ठाकुर नहीं थे, खड़े होकर के देखा, अरे दिन में कामिनी कांचन त्याग की बात करते हैं, रात में जाकर के माँ के पास जाते हैं नौबत में, जाकर के मैं खड़ा रहता हूँ नौबत के सामने, देखता हूँ कि क्या करते हैं। वो बाहर आने से ही पकड़ता हूँ। फिर देखा कि झाउतला के पास से आ रहा है। झाउतला माने वो
वो तो अटैच बाथरूम टॉयलेट नहीं था, तो जाओ तालाब में शौच के लिए जाना पड़ता था। तो जो उनको देख कर के ही बड़े शर्मिंदा हो गए। तो वैसे ही उनका वो थोड़ा डाउटफुल नेचर था। तो एक दिन गए ठाकुर के पास, देखा कि ठाकुर बार-बार माने विचलित होकर के इधर-उधर देख रहे हैं, पूछ रहे हैं कि अरे आरती भोग हो गया है मंदिर में, यहाँ पे कुछ आया नहीं है, माँ का प्रसाद क्या बात है? माँ का प्रसाद क्यों नहीं है? माँ का प्रसाद क्यों नहीं? ऐसा बोल कर के विचलित हो रहे हैं। तो योगेन महाराज ने सोचा कि आखिर में तो वो बामुन, मैंने बांग्लाते बोले बामुन बामुन अर्थात चाल कोला बांधा बामुन, अर्थात कि जो गृहस्थ लोग होते हैं उनके घर में विधि करने के लिए किसी ब्राह्मण को रखा है, वो उनके परदादा से ही वो फैमिली के साथ में अटैचमेंट है। तो चाल कोला, चाल अर्थात धान और कोला अर्थात कि केला, यानी कि किसी भी तरह का फल। तो कोई भी ब्राह्मण आएगा और उसको दक्षिणा देंगे, धान के रूप में, फल के रूप में, पैसों के रूप में, और वो कोई भी विधि वगैरह है वो करके जाएगा। तो चाल कोला बांधा बामुन, यानी कि उनकी ये वो पूर्व जन्म से ही वो किसी के घर में वो पैसा दे लेकर के या किसी धन लेकर के विधि करवाते हैं। तो योगेन महाराज ने सोचा, अरे प्रसाद नहीं है इसलिए इतने व्याकुल व्याकुल हो रहा है, तो आखिर में तो वो चाल कोला बांधा बामुन ही तो आखिर में तो वो तो वही है। तो ठाकुर अंतर्यामी इमीडिएटली समझ गए। ने बोला कि देखो कि रासमणी ने तो मंदिर करके गई है, उसमें सब धन पैसों की व्यवस्था करके गई है, इसके लिए कि ये जो माँ का प्रसाद है वो यहाँ के गरीब साधु, जो भी सन्यासी वैरागी है, भिखारी है, इन लोगों को प्रसाद धन धान्य मिले उसके लिए। किंतु ये खजांची है या तो ये उस समय के कुछ-कुछ पुजारी है, वे लोग क्या करते हैं, माँ का ये जो प्रसाद है वो ले जा कर के उनके कोई किसी न किसी की अविद्या को रखा है, अविद्या को जाकर के दे देते हैं। अभी अविद्या शब्द यूज़ किया है अर्थात कि दुष्चरित्रा स्त्री। इसके लिए ठाकुर ने क्या शब्द यूज़ किया होगा वो पता नहीं, किंतु किताब में लिखा है कि वो अपनी अविद्या को जाकर के दे देते हैं। तो इससे तो बेटर है कि प्रसाद यहाँ पे आए और तुम लोग जो जेन्युइन साधक हो, आप लोगों को थोड़ा-सा प्रसाद मिले। इसलिए मैं यहाँ पे इतना विचलित हो रहा हूँ। देखिए ठाकुर का दूरंदृष्टि किस तरह का है, और तो ये कि प्रैक्टिकैलिटी, ठाकुर का प्रैक्टिकैलिटी भी इस तरह का था। वो मास्टर महाशय को एक बार बोलते हैं कि, "अरे! तो छाता कहाँ गया?" मास्टर महाशय बोलते हैं, "वो वहाँ पे रख कर के आया हूँ मैं, वहाँ पे पंचवटी में।" ঠাকুর ने बोला, আমার तो वस्त्र থাকে ना, আর তবুও আমি ছাতা भूली ना। माने मैं पहनने के जो वस्त्र है वो भी मैं ठीक नहीं रख पाता हूँ। कभी भाव में विभोर हो गए तो फिर दिगंबर होकर के वो नृत्य करना, वो भाव में चले जाते दिगंबर होकर के। तभी भी मैं कभी छाता नहीं भूलता, और तुम लोग संसार लेकर के घर लेके बैठे हो, तुम लोगों को तो ये सब चीज़ों की बड़ी चिंता होनी चाहिए। तुम छाता रख कर के आए, किस तरह का ये बिहेवियर है तुम्हारा? तो ठाकुर अ, ठाकुर और माँ दोनों का अपना-अपना एक मिशन है पृथ्वी के ऊपर में, और माँ का ख़ास करके जो मिशन है नारी जाति का पुनः जागरण, और ये मिशन किस तरह से माँ आद्याशक्ति जगदम्बा पृथ्वी पे आकर के ये करती है, उसको अप्लाई करती है, उसको इम्प्लीमेंट करती है, इसके बारे में ये पूरी अवतरणिका है। इट्स अ फुल ऑफ फिलॉसफी। इस तरह की डीप फिलॉसफी माँ के बारे में अपने ऑर्डर में इतने जेन्युइन साधु और स्कॉलर गंभीरानंद जी, इट्स बोथ, माने इट्स अ साधक, ग्रेट साधक, एंड ही वाज अ ग्रेट स्कॉलर, और ही हैड अ ग्रेट माने विजन्स एंड एवरीथिंग। तो उनके द्वारा लिखा हुआ ये जो फॉरवर्ड है, पूर्व भूमिका है, इट्स अ फुल ऑफ फिलोसॉफी। इसका पाठ हमने कुछ दिन तक किया, और कल से भी इस पूरा सप्ताह ये पूरी अवतरणिका का हम पाठ करेंगे, उसमें से कुछ ना कुछ डिस्कस करेंगे। तो आज यहीं तक, कल फिर से मिलते हैं। यस, 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 यस। ना 1 मिनट है, 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट। एडवेंट नहीं, एडवेंट का बंगाली में बता देता हूँ। अच्छा, शक्तिपीठ का क्या है? यहाँ पे पहला है अवतरणिका, दूसरा है शक्तिपीठ। तो शक्तिपीठ है क्या वहाँ पे? आपका फर्स्ट और सेकंड चैप्टर कौन-सा है? हाँ, ब्लेस्ड हेमलेट जो है वो शक्तिपीठ है। उसके पहले वाला जो होगा वो अवतरणिका। अच्छा। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।